हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो सब? मज़े में? तो आज की वीडियो हमारी होने वाली काफ़ी इंटरेस्टिंग, बहुत ही रोचक और बहुत ही मज़ेदार। ठीक, तो ये अगर आपने जो पढ़ लिया, इसको समझ लिया, तो आप समझ लीजिए पूरा 12th निकाल लेंगे और काफ़ी चीज़ों को आसानी से समझ पाएंगे। ओके, तो माय नेम इज़ राजकुमार त्यारी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का टॉपिक है क्लास 11th के चैप्टर ऑक्सीलेशंस पर आधारित है। और चैप्टर ऑक्सीलेशन है, टॉपिक क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बिटवीन वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, यदि कोई कण सरल आवर्त गति कर रहा है तो लास्ट वीडियो में आप जाकर देखेंगे, तो उसके लिए हमने विस्थापन का समीकरण, वेग का समीकरण और त्वरण का समीकरण क्या कर रहे हैं हमने निकाल कर देखा। तो फटाफट हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने ये जो ग्राफ है जो है किसके किसके बीच, वाला डिस्प्लेसमेंट टाइम और ये वेलोसिटी टाइम और ये एक्सेलरेशन टाइम, जस्ट इसका वो जी अपोजिट है, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन टाइम है। इसको कैसे बना, ये ग्राफ कैसे आया, तो इसलिए आपको जानने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा और अंत तक देखना पड़ेगा, तभी आपको ये समझ में आएगा। तो आज स्टार्ट करते हैं आज की बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। तो आप रेडी हैं ओम तिवारी जी? बोलिए यस। गुड। तो कौन सा है ये, क्या है चैप्टर का नाम? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेड ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो चलिए हिंदी में चालू करते हैं। यदि हम अपने सुविधा के लिए, है ना, यदि हम अपने सुविधा के लिए, चल पहले एक काम करते हैं। यदि हम क्या करते हैं, जब पिछले टाइम हमने निकाला था कि वेलोसिटी, है ना, विस्थापन का समीकरण, माने एक सुविधा के लिए हमने ओमेगा टी प्लस फाई निकाला था। तो अपनी सुविधा के लिए हम क्या करते हैं, विस्थापन मैंने डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी के इक्वेशन में फाई की वैल्यू 0 जगह ओमेगा टी प्लस फाई था। क्या था हमारे पास? ये मैंने छोटा वीडियो आप लोगों को समझाने के लिए रखा है, इसको हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हाँ समझ लीजिए क्या था हमारा इक्वेशन, वाई इक्वल टू ए साइन और ओमेगा टी प्लस फाई था ना। तो हमने अपनी सुविधा के लिए फाई इज इक्वल टू 0 रख दिए हैं, वाई इक्वल टू क्या रख दिया हमने, 0 रख दिए हैं। ठीक है, सृजन थोड़ा सा डस्टर देखिए कहाँ है, डस्टर ले आइए, डस्टर देखिए कहाँ है। ठीक है, तो हम इसे फाई रख दें तो हमको वेलोसिटी का इक्वेशन 0 मिल जाएगा। जब इसका हम डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन मिल जाएगा ए साइन ओमेगा टी। जब इसका हम टाइम, समय के पक्ष में हम अवकलन कर देंगे तो वेलोसिटी का इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, ए कॉस ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। देखिए डस्टर कहाँ रखा है, जल्दी ढूंढिए, है ना। यदि हम क्या करें, एक्सेलरेशन का इक्वेशन फाइंड आउट करना चाहें, वो बाहर में होगा जहाँ जल रखता है ना। हाँ, यदि हम एक्सेलरेशन का इक्वेशन फाइंड करना चाहें तो माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। सब में क्या था, फाई की वैल्यू 0 रख दिए हम। अब हम एक काम कर सकते हैं, कोणीय वेग ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई बाई टी, है ना। कोणीय वेग बराबर 2 पाई बाई टी। सब में हम रखते जाएं। मैंने सुविधा के लिए वीडियो शॉर्ट करने के लिए पहले से रख दिया है। इस ओमेगा की जगह हम क्या करेंगे 2 पाई बाई टी रखेंगे। तो वेलोसिटी का इक्वेशन ये आ गया है ना। एक्सेलरेशन के समीकरण में ये ओमेगा 2 पाई बाई टी रख दिए और इसके जगह हम क्या कर दिए हैं, वेलोसिटी, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी और इक्वेशन और डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का इक्वेशन हमको मिल गया। थैंक यू, बैठिए क्लास में। तो हमको 3 इक्वेशन हमने पाया है। ठीक है, यदि विस्थापन का समीकरण को हम लिखते हैं x इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी, x इक्वल टू वाई के जगह हम इसको x भी पुट कर सकते हैं, कुछ भी पुट कर सकते हैं आप, x इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। वेलोसिटी का इक्वेशन क्या हो जाएगा, माइनस ए ओमेगा कॉस साइन ओमेगा टी, है ना, होगा कि नहीं। और इस प्रकार हम वैल्यू इसकी पुट करते जाएंगे। तो इस स्थिति में हमको इस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इक्वेशन के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेड होंगे। ठीक है, अब मैं जो करने जा रहा हूं आप लोग उसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे। ओके, तो अपनी कागज और कलम अपनी उठा लीजिए। अब हम इसके बीच सब ग्राफ खींचते हैं। सबसे पहले देखिए, अपना इक्वेशन था, एक कॉस के टर्म में था, एक साइन के टर्म में था। तो साइन के टर्म में और कॉस के टर्म में अपने को कैसे मिलेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो x इज इक्वल टू, हमने ग्राफ खींचना है, x इक्वल टू क्या था, ए साइन ओमेगा टी।
अब हमको टाइम की वैल्यू को पुट करते जाना है 0 0 फिर t/4 ऐसा करके, है ना। अब इसमें हम सबसे पहले हम इसको मिटा देते हैं और पुट करते जाते हैं और उसके बाद हम ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो ये मैंने रख दिया, तीनों के इक्वेशन आपको मालूम हो गया। अब हम इसमें पुट करेंगे, ठीक है। तो अपना कागज कलम तैयार रखिए, अब हम पुट करने वाले हैं। ओके ओम तिवारी जी रेडी? चलिए रखिए, t=0 पुट कीजिए। चलिए t=0 रखिए। क्या था? y=a sin 2π/t इंटू टी, है ना। अब t हम कितना पुट करेंगे? 0। पंखा चला लीजिए। t क्या पुट करेंगे हम? 0, ठीक है। जब t 0 करेंगे तो y क्या मिल जाएगा हमको? 0 मिल जाएगा ना। क्या कट करेंगे? t 0 तो y हो जाएगा a sin 2π/t इंटू 0, तो y 0। उसको उठा के वहाँ रख दीजिए, ठीक है। t 0 तो y अच्छा सब कॉपी करो, ठीक है, क्लियर। अब दूसरा पुट करेंगे t/4। देखिए डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन, जब समय 0 था हम इसको डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच ग्राफ खींचते हैं, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ खींचते हैं। जब समय 0 पर था तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर 0 था, ये डिस्प्लेसमेंट 0 था। जब समय t/4 हो गया, क्वार्टर हो गया, t/4 हो गया, तो y मिलेगा a sin 2π/t इंटू t/4। ये t और t कैंसिल हो गया, 2 2 पाई, तो y हो जाएगा a sin π/2। तो sin π/2 की वैल्यू कितनी होती? 1, तो y मिल गया a, ठीक है। तो ये कंडीशन मिली, t 0 तो y 0। और जब t/4 रखे हैं तो y a, ये मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आ गया, यहाँ से ये मैक्सिमम वैल्यू मिल गया। अब हम रखेंगे t/2, है ना। क्या रखेंगे? t/2, तो y मिलेगा a sin कितना जाएगा? 2π/t इंटू t/2, ठीक है। t कैंसल और 2 कैंसल, तो y कितना जाएगा? a sin पाई, तो ये कितना होगा? 0। तो y 1 सेकेंड 0। देखिए पहले समय 0 था, फिर t/4 हो गया, मैक्सिमम वैल्यू आई, एम्पलीट्यूड आई, फिर समय का वैल्यू कितना हुआ? t/2 हाफ हो गया, तो फिर से एम्पलीट्यूड 0 हो गया। अब हम कितना रखेंगे? t/2 के जगह 3t/4, t कितना रखेंगे? 3t/4। तो हमारा y कितना मिल जाएगा? इसको अभी मिटा देते हैं। y a sin 2π/t इंटू 3t/4। t कट जाएगा, 2 कट जाएगा, तो y हमारे पास कितना जाएगा? a sin 3π/2, ठीक है। तो y a कितना जाएगा हमारे पास? -a। 3π/2 की वैल्यू कितनी होती है? -a। तो y हो जाएगा -a, ठीक है। तो ये हमको एक ग्राफ बनाना है, ठीक है। फिर -a आ गया, देखिए ये एम्पलीट्यूड नीचे आ गया -a में, ये ठीक, ये -a की कंडीशन दर्शा रही है, +a की कंडीशन दर्शा रही है। और जब हम क्या रखेंगे? t कैपिटल T रख देंगे, तो y हो जाएगा a sin 2π/t इंटू t कर जाएगा, तो y a sin 2π आ जाएगा, तो y मिल जाएगा 0। फिर से एम्पलीट्यूड मिल गया हमको 0। तो इस प्रकार हमने देखा, जब समय की वैल्यू 0 थी तो आयाम 0 था, डिस्प्लेसमेंट 0 था। जब समय t/4 हो गया तो आयाम मैक्सिमम हो गया, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो गया। जब समय t/2 हो गया पुनः आयाम डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। जैसे समय 3t/4 हो गया, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, मिनिमम डिस्प्लेसमेंट होगा, आयाम हो गया कितना? -a। और जब भी समय बढ़कर t हो गया तो
फिर से कितना हो जाएगा, आयाम 0 हो गया। ये हमको किसका मिल गया, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ मिल गया ये सेकंड कंडीशन में। अब हम इसी प्रकार वेलोसिटी का निकालेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसको मैं इसीलिए बना के दिखा रहा हूँ। थोड़ा सा मैथ्स वाले के लिए ईजियर है, बायो वालों के लिए थोड़ा सा टफ है, बट ध्यान देंगे तो अच्छे समझेंगे तो कोई चीज़ भी समय गलत कठिन नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन में रखा। अब हम आते हैं वेलोसिटी के एक्सपीरियंस में, ठीक है। तो ठीक है, वेलोसिटी का इक्वेशन क्या था। अब देखिए ओमेगा तो y इक्वल टू वेलोसिटी का क्या था, v इक्वल टू ए ओमेगा और कॉस 2 पाई बाई टी इंटू टी, है ना। डिफ्रेंशिएशन कर दिए वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट का। अब हम क्या रखेंगे इसमें, t इक्वल टू कितना रखेंगे, 0। तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए ओमेगा कॉस 2 पाई बाई टी इंटू टी की जगह 0, कि पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा। और कॉस 0 की वैल्यू क्या होगी, ए ओमेगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी मैक्सिमम। मिल गया हमको समय की वैल्यू जब 0 रखे हैं ना। तो देखिए ये ग्राफ यहाँ से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट से स्टार्ट होता है, ये है ना मैक्सिमम। अब हम क्या करेंगे, t इज इक्वल टू कितना रख देंगे, t/4। तो वेलोसिटी हो जाएगा ए ओमेगा, है ना, कॉस 2 पाई बाई टी इंटू t/4। ये t और ये t कट जाएगा, 2 की जगह 2 कट जाएगा, तो कॉस π/2। और कॉस π/2 वैल्यू कितना होता है, 0। तो वेलोसिटी क्या होगा, 0। तो v इक्वल टू ऑल्सो 0, ठीक है। सेकेंड केस में मैक्सिमम से कहा है, जब समय t/4 हो गया तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, है ना, सॉरी वेलोसिटी कितना हो गया, 0 हो गया। अब अगर टाइम हम रख देते हैं t/4 की जगह हम t/2 रख देते हैं। और आपको समझ गए, तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए ओमेगा कॉस 2 पाई बाई टी इंटू t/2। 2 कैंसल, ये कैंसल, तो वेलोसिटी इक्वल टू ए ओमेगा कॉस पाई। कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1, कितना होता है, हाँ। तो वेलोसिटी हमारा होता है निगेटिव, मिनिमम वैल्यू आ जाती है, ठीक। तो जब हम समय की वैल्यू क्या थी, 0 थी, तो मैक्सिमम वेलोसिटी थी। जब t/4 था तो 0 हो गई, फिर t/2 था तो मैक्सिमम निगेटिव हो गई ना, माइनस होगा। अब हम रखते हैं कितना, 3t/4। t की जगह कितना रखेंगे, 3t/4। तो v इज इक्वल टू हो जाएगा ए ओमेगा कॉस 2 पाई बाई टी इंटू 3t/4। t कैंसल, 2 कैंसल, तो v इक्वल टू हो जाएगा ए ओमेगा कॉस 3 पाई बाई 2, है ना, जो कि मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। कॉस 3 π/2 के लिए कितना होता है, +1 होता है। तो v इक्वल टू ए ओमेगा मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह यदि हम फिर से रख देते हैं v इक्वल टू, हमारे t इक्वल टू कैपिटल T रखते हैं, ए ओमेगा कॉस 2 पाई बाई टी इंटू टी कर दिया। v इक्वल टू ए ओमेगा कॉस 2 पाई, कॉस 360 डिग्री की वैल्यू कितना होती है, +1, तो हो जाएगा मैक्सिमम, ठीक है। तो ये हमको किसका मिला है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेड में टाइम, वेलोसिटी और टाइम के भी जब हम ग्राफ रखे हैं तो टाइम की डिफरेंट वैल्यू के लिए वेलोसिटी का डिफरेंट वैल्यू मिला है। जब टाइम 0 रखे थे तो वेलोसिटी क्या हुई थी हमारी, मैक्सिमम आई थी ना, ये मैक्सिमम। जब टाइम को हम t/4 रखे तो वेलोसिटी 0 आई। जब टाइम की वैल्यू कितना रखे, हाफ रखे t/2, तो मिनिमम आ गई -a ओमेगा। जब टाइम की 3t/4 रखे हैं तो वेलोसिटी कितना, फिर से 0 आ गया। और जब टाइम t हम रखे हैं t, तो फिर से वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम हो गई है। और ये हम किसके बीच ग्राफ खींचते हैं, वेलोसिटी और टाइम के बीच हम ग्राफ प्लॉट किए हैं। क्लियर हुआ।
अब हम किसके ग्राफ खींचेंगे, एक्सेलरेशन और टाइम के बीच। इसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। क्या बोलते हैं, बोलो, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का हमको क्या फॉर्मूला आया था, जब हम, एक और डस्टर वहाँ पड़ी होगी उसको ले आओ, तो थोड़ा गंदा वहीं पर, जब हम वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन किए थे ना, तो हमको क्या फॉर्मूला मिला था, एक्सेलरेशन का। थोड़ी सी वीडियो लंबा हो जाएगी, लेकिन आप लोगों के लिए काफ़ी इजी है, वही इसमें ज़्यादा लिखना नहीं है, डेरिवेशन है, और डेरिवेशन मेरे ख्याल से आप लोग बहुत अच्छी तरीके से मेरी कोचिंग में सीख गए हैं। तो अगर आपको और अच्छी तरीके से सीखना है तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिए। और बेसिकली जो है, देखिए, जो 10th के बाद जो 11th में बच्चे होंगे जिनका रिजल्ट आने में काफ़ी देर है, और जो मैथ्स या फिजिक्स या बायो लेना चाहते हैं, हिलना नहीं, उधर से हिलाना नहीं, तो वो लोग के लिए ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल होगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपने बेसिक फंडामेंटल को ध्यान रखिए, नहीं तो फिर बस लास्ट में एग्ज़ाम के समय, या आप लोग जुलाई अगस्त सितंबर के बाद जब है ना फर्स्ट टर्म टर्म एग्ज़ाम होता है, जब उससे नंबर कम आते तब लोग पढ़ना चालू करते नहीं। अगर आप लोग फिजिक्स मैथ्स या फिर ऐसा एनडीए एग्ज़ाम आर्मी में या किसी और में जाना चाहते हैं, तो शुरू से अपना बेस स्ट्रांग रखिए। ओके, ये सब चीज़ अच्छे से पढ़िए, जितना अच्छा पढ़ेंगे, जितना लिखेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपका क्या हो जाएगा, दिमाग शार्प हो जाएगा, और आपको लिखने में, पढ़ने में या फिर डेरिवेशन करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये हमारा फार्मूला है। किसका फार्मूला है, राज कोचिंग क्लास का फार्मूला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सेलरेशन का इक्वेशन। जब हमने वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन किया था तो कितना था, -a⍵², और फिर से साइन कर्व चेंज हो गया था, ये हो गया था साइन। ठीक है, ये हमारा आया था जब -a⍵² साइन ⍵t आया था ना। तो जब हम अपने ओमेगा के जगह 2π/t रखे थे, क्वेश्चन ये आया था। अब इसमें वंस अगेन t=0 पुट करेंगे, ये देखिए। ठीक है, जब t 0 पुट करेंगे तो a कितना आ जाएगा, 0, -a⍵² साइन 2π/t × 0, और ये पूरा टर्म्स 0 हो जाएगा। और साइन 0 की वैल्यू मैंने आपको शुरू में सिखाया था 0। समय t पर है ना, एक्सेलरेशन क्या था, 0 हो गया था। जब समय का मान t कितना रखेंगे हम, t/4 पुटिंग, तो a कितना जाएगा, -a⍵² साइन 2π/t × t/4। वही कंडीशन कर रहे हैं, बस आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए इसमें कि किसकी क्या वैल्यू, -a⍵² और साइन π/2। साइन π/2 की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है, तो a हो जाएगा -a⍵²। ठीक है, ठीक, ये हो गया। जब समय कितना था, t/4, तो ये निगेटिव वैल्यू दे रहा था यहाँ पर, -a⍵²। ये किस पर था, टर्म है t/4 पर। अब जब समय t हो जाएगा t/2 पुट करते हैं, तो a हो जाएगा -a⍵² साइन 2π/t × t/2। ये कैंसल, ये कैंसल, ये कैंसल, साइन पाई की वैल्यू हो जाएगी फिर से 0, है ना। तो ये अगर समय t/2 था तो इसकी एक्सेलरेशन कितना आ गया था, 0। अब हम रखेंगे समय की वैल्यू t रखेंगे 3t/4, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा -a⍵² साइन 2π/t × 3t/4। t कट गया और 2 से कट गया, तो a हो जाएगा -a⍵² साइन 3π/2। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम हो जाएगी, नहीं, माने a हो जाएगा +ω², क्योंकि साइन 3π/2 की वैल्यू कितनी होती है, -1। ये आप लोगों को शुरू में जब मैथमेटिक्स टूल्स से मैं पढ़ा रहा था, सारी चीज़ें बता दिया था, है ना, तीनों क्वाड्रेंट में। ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो रही थी। ठीक, तो ये हो गया, माइनस पहले से था, और साइन 3π/2 की वैल्यू कितना थी, -1। तो जब समय का मान 3t/4 था, तो a की मैक्सिमम क्या हो रहा था, a मैक्सिमम हो जा रहा था। ठीक है, a⍵²। फिर से हम रखते हैं कितना,
टी इक्वल टू रख देते हैं टी, तो वाई इक्वल सॉरी एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन 2 पाई बाई टी इंटू टी, टी टी कट जाएगा तो ए इक्वल टू जाएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन 2 पाई, साइन 360 डिग्री की वैल्यू फिर से 0 हो जाएगी। तो ये ग्राफ फिर से वैसे ही आ गया। फर्स्ट और सेकंड में ग्राफ ये देखो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन का ग्राफ वैसे ही है, बस थोड़ा सा पलट गया है, उल्टा हो गया। तो ये जो साइन कर्व के अनुसार जब ग्राफ चेंज हो रहा था तब हमने डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन निकाला, ठीक है। तो यदि यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोगों को, ये ग्राफ ये जो मैंने अभी बताया था डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का ग्राफ, जब समय 0 से t/4 t/2 3t/4 t हुआ तो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम, वेलोसिटी टाइम और एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ लिखा। अब यदि हम इसका उल्टा लें, साइन कर्व के अनुसार कोसाइन कर्व के अनुसार लिखें, तब इस ग्राफ की हम चर्चा करेंगे, ठीक है। क्लियर? थोड़ा सा वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, आप लोगों को समझ में भी आए, इसलिए मैं ये थोड़ा सा जल्दी बता रहा हूँ। यदि हम डिस्प्लेसमेंट को, यदि हम क्या करें, डिस्प्लेसमेंट को x इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी ले लें, व्हाट विल बी इन दिस कंडीशन। थोड़ा सा इसको ऐसे पटक के ले आओ तो बाहर से, है ना। यदि विस्थापन समय वक्र में वेग समय वक्र त्वरण समय ग्राफ को हम क्या कर रहे हैं, अलग मेथड से यूज़ करेंगे, ठीक है। तो उसका डायग्राम भी आप लोगों को अलग अलग बनेगा और फिर इसका हम कंक्लूजन निकालेंगे। ओके, चलिए आ जाइए, गिर गए क्या, आ जाओ। यदि हम डिस्प्लेसमेंट का इक्वल टू वाई इक्वल टू ए कॉस 2 पाई बाई टी इंटू टी से बैक करें, ठीक है, तब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। व्हाट विल बी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, पहले साइन का था, अब कोसाइन का था, बस साइन 0, साइन है ना 90 डिग्री, साइन 180 डिग्री, साइन 270 डिग्री और साइन 360, वैसे ही कॉस 0, कॉस 90, कॉस, ये सब की वैल्यू आप लोगों को मालूम होगा, तो आप लोग ग्राफ आसानी से खींच देंगे। उधर से आओ, उधर से आओ, इधर मत आना, हिला इधर, इसको हिलाना नहीं। अब हम क्या करते हैं, टी की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो y इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट होता है, क्योंकि cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, बात बैठिए, समझ में आ रहा है आपको तिवारी जी। आप क्लास 12 से पहुंचने वाले हैं और ये है ना क्लास 11 का है, ठीक है। तो जब हमने क्या रखा, समय की वैल्यू 0 रखी थी तो y इक्वल टू मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, देखो ये ऊपर आ गया ना, ये ग्राफ आपको क्या दिखाता है कि डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम था जब समय क्या था, 0 था। जब हम समय का मान कितना रखेंगे, t इक्वल टू t/4, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा a कॉस 2 पाई बाई टी इंटू t/4, ये t खत्म, 2 से कैंसिल हो गया, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा a कॉस पाई बाई 2, और कॉस 90 डिग्री वाले कितना होता है, 0, तो डिस्प्लेसमेंट 0 आ गया। ये देखिए, ये यहाँ से चला ग्राफ और यहाँ पे 0 पर आ गया, है ना। ये दूसरा कंडीशन, जब समय कितना था, t/4, जब समय कितना हो गया, हाफ हो गया, t/2, तो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन में जाइए, कॉस 2 पाई बाई टी इंटू t/2, ठीक है। तो ये t और t कट गया, 2 कट गया, कॉस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a कॉस पाई, और कॉस पाई की वैल्यू आप लोग जानते हैं कितना होता है, निगेटिव, तो y की वैल्यू कितना हो गई, ये निगेटिव हो गया, है ना। ये समय 0 पर, समय t/4 पर, और समय इस पर ये हो गया, ये a, ठीक है, कोई डाउट नहीं ना। ये हो गया हमारा इक्वेशन। अब सब समय का मान कितना रखेंगे, t इक्वल टू 3t/4, तो y इक्वल टू मिल जाएगा a कॉस 2 पाई बाई 4, नहीं 2 पाई बाई टी इंटू 3t/4, ये t कैंसिल हो गया, 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो कितना हो जाएगा, a कॉस 3 पाई बाई 2, है ना। तो फिर से इसकी वैल्यू क्या हो गई, मैक्सिमम हो गई, y इक्वल टू a कॉस 2 पाई बाई, मैंने कितना हो गई इसको बताइए,
मैंने इसको ऐसा भी रख देना 3 इंटू 180, ऐसा भी निकाल सकते हो भाई 2 या 90 200। तो cos 270 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? तो ये हो गया क्या, मैक्सिमम वैल्यू हो गई ना कि मिनिमम हो गई। क्लियर? जल्दी बताइए। t/2 पर कितना था? मैक्सिमम निगेटिव था, फिर से पॉजिटिव हो गया ये। ठीक है, अब हम रखेंगे क्या, t इक्वल टू टी, तो y इक्वल टू कितना हो जाए, a cos 2π/t इंटू टी, टी कट गया, y इक्वल टू कितना हो गया, पॉजिटिव आ गया, क्या प्लस ही आ जाएगा, ये 0 हो गया सारे, है ना। तो इस प्रकार हमको निकल गया ये किसका हो गया, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ये आप लोगों को सारी चीज़ें बताना है। 270 आप कैसे निकालते हैं, आप लोग कोई पूछ रहे हो, जैसे कॉस 270 डिग्री 180 डिग्री प्लस कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, तो कॉस 90 डिग्री, ठीक है। तो कॉस 90 कितना होती है, 180 प्लस, है ना। सी टी 10 कॉस पड़े थे, माइनस हो जाएगा कॉस 90 के 0, तो 0 हो गया, है ना। ऐसा निकालते हैं, जो मैंने सिखाया था। ये हमारा निकला कोसाइन के टर्म में डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ। अब हम निकालेंगे किसका, वेलोसिटी का। किसका निकालेंगे, वेलोसिटी का। बायो वाले थोड़ा सा ध्यान देंगे। ओम तिवारी जी आप तो मैथ्स वाले हैं, है ना, तो बायो वाले थोड़ा ध्यान देंगे। तो v इक्वल टू माइनस ए ओमेगा साइन 2π/t इंटू टी, ये किसका निकला है, वेलोसिटी का इक्वेशन निकला है जब डिस्प्लेसमेंट का हम टाइम t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर दिए। अब फिर से 1 सेकेंड t इक्वल टू 0 पुट कर दो, तो v इक्वल टू कितना जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, जब समय का मान 0 था तो वेलोसिटी क्या था, 0 था यहाँ पर, है ना। क्लियर? ठीक, अब जब समय का मान कितना रख दें मैं, t इक्वल टू t/4, तो कितना हो जाएगा वेलोसिटी का, बताइए। ये है वेलोसिटी का, धोखा नहीं खाना, है ना। तो जैसे समय का मान t/v इक्वल टू माइनस ए ओमेगा साइन 2π/t इंटू t/4, टी कट गया, 2 कट गया, साइन 90 डिग्री, तो v इक्वल टू माइनस ए ओमेगा। ठीक है, वेलोसिटी की इक्वेशन माइनस ए ओमेगा, है ना, t/4 पर। इसको थोड़ा सा यहाँ लगना था, यहाँ पर, ये माइनस ए ओमेगा। ठीक है, जब समय का मान t/4 था। अब जब समय का मान t इक्वल टू हो जाएगा t/2, तो v इक्वल टू माइनस ए ओमेगा साइन 2π/t इंटू t/2 कट गया, 2 कट गया, साइन पाई की वैल्यू कितना हो जाएगी, माइनस ए ओमेगा साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो v इक्वल टू 0 आ गया। कब, समय t पर 0, t आ गया समय t/2 पर, वेलोसिटी की वैल्यू 0 आ गई। अब समय का वैल्यू कितना रखेंगे, t इक्वल टू 3t/4, तो v इक्वल टू हो जाएगा माइनस ए ओमेगा साइन 2π/t इंटू 3t/4। ठीक, तो कितना हो जाएगा, v इक्वल टू माइनस ए ओमेगा साइन टी कट जाएगा, 2 कट जाएगा, तो साइन 3π/2। साइन 270 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे, देखिए, साइन 180 डिग्री प्लस 90 डिग्री, है ना। तो इसमें क्या होता है, माइनस साइन 90 डिग्री आएगा और -1, तो इसकी वैल्यू -1 हो जाएगी, तो -1 प्लस जाएगा, तो v इक्वल टू प्लस ए ओमेगा आ जाएगा। ये आ गया v इक्वल टू प्लस ओमेगा, आ गया ना। साइन 370 डिग्री का मान ऋण 1 होता है, तो ऋण धन हो गया, -1, तो v इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। आज जब हम टाइम रख देंगे कितना,
टी इक्वल टू टी, तो v इक्वल टू हो जाएगा माइनस ए ओमेगा साइन 2π/t इंटू टी कट जाएगा, तो v इक्वल टू 0। फिर से समय का मान क्या हो गया, 0 हो गया। क्या हो गया, 0। ठीक है, ये समय का मान 0 हो गया। अब हम एक्सेलरेशंस का निकालेंगे। ओम तिवारी जी, किसका निकालेंगे, एक्सेलरेशन का। किसका, एक्सेलरेशन का। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है उधर, आप लोगों को सबको, सारे स्टूडेंट को समझ में आ रहा है? ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब निकालते हैं, जब डिस्प्लेसमेंट कितना था, x इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी, तब हमारा वेलोसिटी का है माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी आया। अब वेलोसिटी का आया, अब एक्सेलरेशन का कितना हो जाएगा, ए इज इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, है ना, इसका फिट करेंगे, और कॉस हो जाएगा 2π/t इंटू टी, है ना। क्लियर, ये हो गया। तो अब हम इसको वैल्यू को निकालेंगे जब समय क्या करेंगे, 0 रख देंगे। कॉस था, साइन था, और फिर से कॉस आ गया। ठीक है, तो इसमें हम क्या रखेंगे, समय की वैल्यू को 0 पुट करेंगे। जब समय की वैल्यू को हमने 0 पुट किया तो वेलोसिटी कितना आ जाएगा, माइनस ए ओमेगा ये स्क्वायर, है ना। क्योंकि जब cos 0 पूरा 0 हो जाएगा, cos 0 की वैल्यू कितना होती है, 1 होती है, तो माइनस ओमेगा, है ना। अब जब हम क्या करेंगे, समय की वैल्यू को रखेंगे t/4, समय की वैल्यू का t/4, तो कितना जाएगा cos, है ना, π/2, तो cos π/2 को वैल्यू कितना हो जाएगी, देखो cos π/2, तो वैल्यू इसकी कितना होगी, 0। ये हम एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं। एक्सेलरेशन को एक्चुअल में अल्फा से डिपेंड करते हैं, तो चलो तो मिल जाता है। एक्सेलरेशन क्या हो गया, 0 हो गया। मिटा देते हैं पूरा, नहीं तो कचर कचर हो जाता है। अब अच्छे समझिए आप लोग, ठीक है। ये तो जब हमने क्या कहा था, समय को 0 रखा था, तो अल्फा इक्वल टू माइनस, है ना, ए उसका निकला था। जब हम समय का मान t/4 लिखे तो अल्फा की वैल्यू कितना निकला है, कितना जाएगा, 2 कट गया, तो कितना होगा, 0 हो गया। ठीक है, ये 0 पर आ गया। अब t इज इक्वल टू रखेंगे t/2, तो अल्फा इक्वल टू जाएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस 2π/t इंटू t/2, टी कट गया, 2 कट गया, कॉस पाई की वैल्यू क्या हो जाती है, निगेटिव होती है, तो पॉजिटिव हो जाएगा, ए ओमेगा स्क्वायर अल्फा। जब समय t का मान t/2 था, तो ये क्या हो गया था, ये एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो जाता है। अब समय t इक्वल टू रख देंगे हम 3t/4, तो अल्फ़ा इक्वल टू जाएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस 2π/t इंटू 3t/4, तो ये t कट गया, 2 कट गया, है ना। तो अल्फ़ा इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस 3π/2, कॉस 3π/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फिर से 0 हो जाएगी, है ना। तो अल्फ़ा इक्वल टू 0 हो गया। जब समय का मान कितना था, 3t/4 था, तो ये क्या हो गया था, एक्सेलरेशन 0 हो गया था। और समय का मान हम क्या रख देंगे, t इक्वल टू t, तो अल्फ़ा इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस 2π/t इंटू टी आ जाएगा ना। तो कितना जाएगा, अल्फ़ा इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, टी कट गया, कॉस 2π की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो अल्फ़ा इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर मिल गया, है ना। तो माइनस ओमेगा स्क्वायर माने क्या था, जब समय का मान 0 था और समय का मान t था, तब वैल्यू कितनी हुई थी, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। जब समय का मान t/2 था, तो एक्सेलरेशन क्या थी, मैक्सिमम था। तो फैन ऑफ करेंगे क्या, फैन ऑफ करिए। तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि जब डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन x इक्वल टू
क्या था, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, और डिस्प्लेसमेंट का मान कितना था, x इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। तो ये हमने क्या किया था, ग्राफ खींचा था। ग्राफ खींचने के बाद हमने जो निष्कर्ष निकाले थे, वो क्या निष्कर्ष निकला है ना, क्लियर हुआ। तो ये जो हमने ग्राफ निकाला है, ये क्या था, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी के लिए डिस्प्लेसमेंट था, ये x इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी के लिए। तो इसमें अलग अलग एक्सेलरेशन टाइम, ये क्या था, डिस्प्लेसमेंट टाइम, एक्सेलरेशन टाइम, और ये वेलोसिटी टाइम, एक्सेलरेशन टाइम, और ये क्या था, डिस्प्लेसमेंट टाइम, और ये वेलोसिटी टाइम, एक्सेलरेशन टाइम था। तो इन सब ग्राफों से हमको क्या स्पष्ट होता है, स्पष्ट होता है कि यदि कोई पार्टिकल सरल आवर्त गति कर रहा है तो विस्थापन और वेग में कितने का कालांतर होता है, π/2 का। क्या बोला मैं, विस्थापन और वेग में π/2 का कालांतर होता है। इट मीन्स दैट, क्या बोलोगे, फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन π/2। नंबर 2 क्या निकालोगे कि वेग और त्वरण में π/2 का कालांतर होता है। ठीक है, देयर इज द फेज डिफरेंस बिटवीन, कितना होगा, बिटवीन बोलो, एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट, कितना हो जाएगा, पाई का। अब तीसरा नंबर क्या होता है, वेग और त्वरण में कितने का कालांतर होता है, π/2 का कालांतर होता है। द फेज डिफरेंस बिटवीन एक्सेलरेशन और वेलोसिटी भी π/2। और नंबर 4 हम क्या लिखेंगे, विस्थापन y में -a से +a तक क्या होता है, परिवर्तन होता है। क्या लिखे अपन, विस्थापन में y में वेग -a से +a तक क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो इसको लिखेंगे, क्या लिखोगे, द डिफरेंस, द डिस्प्लेसमेंट लाइज -a to +a। अब वेग v में जो परिवर्तन होगा -a ओमेगा से +ओमेगा तक होगा। ठीक है, वेलोसिटी लाइज -a ओमेगा टू +ओमेगा। और त्वरण किसको बोलते हैं, अल्फा में परिवर्तन कितना होता है, -ω² a से ω² a तक। ठीक है, एक्सेलरेशन लाइज बिटवीन -ω² a टू +ω²। ठीक है, तो आज हमने देखा ये कंक्लूजन्स ऑफ ग्राफ। ठीक है, कि हम देख रहे थे कि विस्थापन वेग में π/2 कालांतर, विस्थापन त्वरण में पाई का कालांतर, वेग का त्वरण में π/2 कालांतर, विस्थापन y में -a से +a के बीच परिवर्तन होता है, वेग में क्या होता है, -a ओमेगा से +ओमेगा तक, और त्वरण में -a ओमेगा से +ओमेगा तक परिवर्तन होता है। ठीक है, तो ये छोटी सी एक वीडियो थी, और जहाँ तक कोशिश मैंने किया है वीडियो को शॉर्ट करने की, उस शॉर्ट वीडियो में सारी बातें डिटेल्स करने की। तो यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। यदि जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नोटिफिकेशन के जरिए सबसे पहले वीडियो प्राप्त करने के लिए आप वीडियो को क्या करेंगे, सब्सक्राइब। तो आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं ऐसे ही अच्छी वीडियो के लिए। तो हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।